अस्सलाम वालेकुम, कैसे स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं जी बेटा, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टॉकियोमेट्री को। सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉकियोमेट्री है क्या, इसके अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करने वाले हैं। तो बेटा देखिएगा, स्टॉकियोमेट्री को हम कहते हैं ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स इनके दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। हम सिंपल लिख सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप करना अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये चीज आपने नोट कर लेनी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जी बेटा देखें, हम कहते हैं आपने लिया CaO CO2, इसका रिएक्शन हुआ, बना कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ, बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसका मैथ देखें तो कैल्शियम का मैथ होता है 40, ऑक्सीजन का 16, टोटल बनेगा 56 ग्राम इसका। अगर हम कार्बन की बात करें तो इसका मैथ होता है 12, प्लस ऑक्सीजन 2 है, एक का 16 है तो 2 का कितना हो जाएगा 32, प्लस करेंगे तो होगा 44 ग्राम। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो कैल्शियम का अगेन 40, कार्बन का 12, अब 3 ऑक्सीजन है तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो ये बनेगा 100 ग्राम है। तो हमने देखा बेटा कि जब इसका 56 ग्राम इसके 44 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका कितना बनेगा 100 ग्राम। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को पढ़ना, इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? इसको हम नाम देते हैं स्टॉकियोमेट्री का। अब ये क्वांटिटीज जो हैं ये मोल्स भी हो सकते हैं रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट्स के, ये वॉल्यूम भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो इनको हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये बेटा मेन टॉपिक में मूव करते हैं। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम बेसिकली ये गैस का वॉल्यूम होता है। हम कहते हैं अगर आपके पास 1 मोल गैस है और उस 1 मोल गैस की जो कंडीशंस रखी है आपने, इसके लिए हम कहते हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हम RTP का नाम देते हैं। R मीन रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल ऑफ गैस का जितना वॉल्यूम होगा उसको हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम। देखें बेटा, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम प्रेशर की बात करें तो ये होता है 1 atm, इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 273.15 केल्विन, 15 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 298.1 केल्विन, 5 केल्विन 15। और अगर हम एटीएम की बात करें तो इसमें होते हैं 760 टोल। तो ये बच्चों आपने इसमें देखना है। तो इतने टेम्परेचर, इतने प्रेशर पर 1 मोल ऑफ गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी तो वो वाला जो वॉल्यूम होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? मोलर वॉल्यूम। और इसकी जो वैल्यू होती है मोलर वॉल्यूम की वो होती है 24 dm³। ये सब गैसेस के लिए है। वैसे हम यहाँ पर आइडियल गैस का टर्म यूज करेंगे, लेकिन ये सब गैसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो हमने सिंपल क्या देखा, 1 मोल ऑफ गैस इन टेम्परेचर और प्रेशर पर जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या नाम देते हैं? मोलर वॉल्यूम। और इस मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 24 dm³। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपने याद कर लेनी है। ये बच्चों यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो हम कैसे निकालते हैं? मोल को, वॉल्यूम को ऊपर रखेंगे जो भी गिवन वॉल्यूम होगा आपके पास गैस का, और डिवाइड कर देंगे उसको मोलर वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, इसको हम क्या नाम देते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों?
तो ये आपने फॉर्मूला भी याद कर लेना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू आपको याद है 24 dm³, ये आपने यहाँ पर देख लेना। बेटा इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक में है, एग्जाम्पल्स हैं, इनको यहाँ पर देखते हैं। ये बेटा सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, इसका मतलब वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम में से एक वैल्यू दी होगी, बल्कि दोनों दी होंगी। वॉल्यूम आपको दिया होगा, मोलर वॉल्यूम की आपको वैल्यू फाइंड आउट कर गिवन है, पहले से ऑलरेडी कांस्टेंट याद है आपको, तो हम उसको यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसका आंसर निकल आएगा। ये देखो बेटा, तो हमने कहा हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ, ये इसका गिवन वॉल्यूम है और उसकी कंडीशंस क्या है, आरटीपी। बेटा इसमें अगर हम गिवन डाटा लिखें तो गिवन डाटा के अंदर हम दो चीजें मेंशन करेंगे। एक तो हम मेंशन करेंगे मोलर वॉल्यूम, वो हमें ऑलरेडी पता है 24 dm³ होता है, क्लियर बेटा। अगर दूसरा हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस, इसको आप गिवन वॉल्यूम भी कह सकते हैं, ये है 2.5 dm³। और जो चीज आपने मालूम करनी है ये गिवन है, गिवन डेटा में लिख सकते हैं। और जो चीज आपने फाइंड करनी है, यहाँ पर जो चीज आपने मालूम करनी है वो है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को हमने कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा, हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम कितना गिवन है, गिवन वॉल्यूम है 22.5, हम लिखेंगे 2.5 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम कितना है, दैट इज 24। तो इसको डिवाइड कर देंगे, जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.10 मोल्स। तो ये हमारे जो है वो गिवन गैस के मोल्स आ जाएंगे। खैर बच्चों, तो सिंपल मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने थे, वॉल्यूम हमें गिवन था वो हमने लिख लिया, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमें ऑलरेडी याद है 24 dm³। हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम ओवर मोलर मास 2.5 डिवाइडेड बाय 24, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू। दूसरी देखेंगे बेटा एग्जांपल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम। यहाँ पर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, किसका, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं ऑफ हाइड्रोजन गैस एट आरटीपी। तो यहाँ पर हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो क्या है, वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स पहले हमने कैलकुलेट करने थे, एक दफा हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर बेटा सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स है बेटा, 0.5 मोल, ये गिवन है। और इसके साथ हमें एक और चीज भी फाइंड आउट है, वो है इसका मोलर वॉल्यूम, वो कितना होता है 24 dm³। तो ये क्या हो गया बेटा, इसका मोलर वॉल्यूम। हमने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, तो हमने मालूम करना है इसका वॉल्यूम। फार्मूला रीअरेंज करेंगे, ये देखो बेटा, अगर वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है तो मोलर वॉल्यूम इधर आके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो हम इसको सिंपल लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोलर वॉल्यूम। देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स है 0.5 और मोलर वॉल्यूम कितना है 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा निकलेगा 12 dm³। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। सिंपल, हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम निकल आएगा। जी बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, कैलकुलेट द वॉल्यूम। यहाँ पे भी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, ऑक्यूपाइड बाय 200 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस
एट RDP। यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो नहीं है, हम देख लेते हैं बेटा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला होता है, जो भी गैस दी हुई है उसका मास ऊपर लिखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। तो बेटा देखिएगा, अगर यहाँ पर देखें तो हम लिखेंगे गिवन डाटा, इसमें हमें मास दिया हुआ है गैस का, मास ऑफ गैस कितना है 200 ग्राम। उसके बाद हम देखेंगे मोलर मास ऑफ गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन का मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, दो का है तो 32, प्लस करेंगे तो हो जाएगा 44 ग्राम्स पर मोल। जी बेटा, हमने मालूम क्या करना है, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। फार्मूला हमें पता है, हम देखेंगे फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा नंबर ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। बट हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं है, तो हम उसकी जगह एक और फार्मूला लगाएंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। देखेंगे बेटा, मास कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, मोलर वॉल्यूम कितना है, मोलर मास 44 मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम कितना है 24। तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बेटा। देखेंगे 200 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय 44, ये बनेगा 109। इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा 109.0, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा BM। ठीक है, तो ये हमने इसका वॉल्यूम निकाल दिया, सिंपल था बेटा, मुश्किल नहीं था। हमने क्या किया, मास ओवर मोलर मास, जितना मास था उसको मोलर मास से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद उसको मोलर मास इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखें, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 109.0 या 0.009 कुछ इस तरह से आएगा, बट आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं 109 DMQ। क्लियर है बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक था। इस टॉपिक के अंदर हमने स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ा, मोलर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया, इसका एक फार्मूला पढ़ा, और इसी फार्मूले से रिलेटेड हमने 3 एग्जाम्पल जो थी वो सॉल्व किया। क्लियर है बच्चों, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।